जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए, जोरदार तालियां हमारे साधु संत समाज के लिए जो यहां पर इस कार्यक्रम में आए हैं। मेरे साथ स्वामी दीपांकर हैं, अभिनंदन है स्वामी जी आपका। दुखी हैं, व्यथित हैं आज। मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और सीनियर लीडर हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, सीनियर नेता है लेफ्ट पार्टी के, शादाब चौहान है, नेता है पीस पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। तो इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं राजकुमार भाटी आपसे। क्या आपको लगता है कि जो अखिलेश जी ने बयान दिया साधु संतों को लेकर, ट्वीट किया, क्या आपको लगता है कि वो बीजेपी कह रही है वो साधु संतों की आस्था को आहत कर रहा है? नहीं, साधु देखिए, पहले तो आपने कहा कि अखिलेश यादव ने साधुओं संतों पर सवाल उठाया। सवाल अखिलेश जी ने नहीं उठाया, सवाल बीजेपी उठा रही है। जी, बीजेपी कह रही है। जी, मैं वही तो कह रहा हूं, सवाल बीजेपी उठा रही। बीजेपी उसे साधु संतों से जोड़ रही है। जो अखिलेश जी बात कह रहे हैं, जिस उसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो उन्होंने ट्वीट किया है, उस बात को तो कबीरदास बहुत पहले कह गए हैं। मूड मुंडाए हर मिले तो हर कोई ले मुंडाए, बार बार के मूडने भेड़ न बैकुट जाए। जो माला फेरत जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मतलब कहने का ये है कि कुछ लोग, कुछ कपटी लोग जो साधु हैं, महात्मा हैं, संत हैं, उनको प्रणाम, उनका सम्मान और सबको करना चाहिए। लेकिन कुछ कपटी लोग, कुछ ढोंगी लोग साधु का वेश धारण करके लोगों के साथ ठगी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। क्या कई साधु वेशधारी जेलों में नहीं पड़े हैं? कई को सजा नहीं हुई है? कई रेप में, हत्या में आरोपी नहीं है? भाषा से पहचानिए तो, हाँ, असली संत महंत साधु वेश में घूमते जग के धूर्त अनंत। अब बताइए, आपको पॉलिटिकल पॉटहोल, किसी पॉटशॉट किसी पे लेना है, किसी पे पॉलिटिकल टिप्पणी करनी है, तो साधु संत को बीच में लाने की आवश्यकता क्या है? आप ऐसे करिए, शहजाद पूनावाला को आपको जो भी कहना है खुलेआम कहिए, या विवेक को कहना है तो। मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% सहमत हूं जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी इतनी खराब भाषा बोलते हैं, इतने कटाक्ष करते हैं, इतनी गाली गलौज करते हैं, विपक्ष को अपमानित करते हैं, चरित्रहनन करते हैं, धमकी देते हैं, और फिर साधु के वेश के पीछे छिप जाते हैं। जब उनका जवाब दिया जाए, वो छिपते कहां, दिखते हैं साधु के वेश। नहीं, उन्हें राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर ही जवाब देना चाहिए। वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। अखिलेश जी ने मेरे साक्षात्कार में कहा वो तो योगी ही नहीं है। नहीं है। अच्छा, नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो साधु के महंत है। साधु की पहली पहचान है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, भय और गुस्से से रहित होना। जिसके अंदर इनमें से कोई भी लक्षण है। हमारे मुख्यमंत्री बात बात पर गुस्सा जाहिर करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री क्या भाषा बोलते हैं? ठीक है, एएनआई के फोटोग्राफर को क्या कहा था उन्होंने? ठीक है, कैमरामैन को। आखिरी बात जी, 5 सेकंड। हमारे मुख्यमंत्री जो साधु होगा नहीं सच्चा, ना तो विपरीत परिस्थितियों में भयभीत होगा और न सत्ता पाके घमंड करेगा। हमारे मुख्यमंत्री खिलाफ केवल 151 में कार्रवाई हुई थी, लोकसभा के अंदर रोने लगे थे, और आज धमकी देते हैं। अखिलेश जी का साधु संत वाला बयान क्या कहते हैं? बीजेपी कह रही है कि कितना ये चाहते हैं कि हिंदू सहन करें। देखिए, चाहे वो प्रसादम का विषय हो, चाहे वो अखिलेश जी का बयान का विषय हो, या चाहे वो राहुल गांधी कहते हैं देवता भगवान नहीं होते, तीनों में केवल मिलावट नहीं, मिलावटी मानसिकता। और वो मानसिकता का ध्येय क्या है? कोई सहयोग नहीं है, ये प्रयोग नहीं है, उद्योग बन चुका है वोट बैंक का, कि हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। चलिए, आपको योगी आदित्यनाथ जी से और बीजेपी से दिक्कत है, समस्या है, तो आप योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को गालियां दीजिए। पर मठाधीश को बोलने वाले मदरसे में पैसे भी पाए गए, हथियार भी पाए गए, एक बार यहां पर ऑफिशियली बोल दे कि मदरसे और माफिया में कोई अंतर नहीं होता, फिर देखना कैसे मुंह पे जो है मोम लग जाएगी, मुंह पर जो है चिपक जाएगा। दूसरी बात, जवाब 10 सेकंड में बोल सकते हैं आप? ये मदरसा और माफिया में अंतर नहीं, ऐसा उधर भी तो नहीं बोला। हम ये कद कह रहे हैं कि मंदिर और माफिया में कोई फर्क नहीं होता है, शिक्षा विद्यालय और माफिया में कोई फर्क नहीं। हम कब कह रहे हैं? किसी भी धार्मिक, देखिए हमारे साथ बहुत बड़े स्वामी खड़े हैं जी, मेरा समय किसी भी धार्मिक, नहीं उन्होंने पूछा मुझसे, जी, धार्मिक, किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर
मठ चलिए। के प्रमुख को मठाधीश नहीं कहा ओके, जाता। ओके, ओके। उन्हें महंत कहा जाता है, शंकराचार्य कहा जाता है, धर्माचार्य कहा जाता है, साधु कहा जाता है। मठाधीश शब्द तो प्रयोग ही होता ठीक है, है, जवाब, जिसने जवाब, बहुत जवाब, सारी जवाब, ताकत जवाब। इकट्ठी कर ली है, शहजाद, वो मठाधीश हो गया। शहजाद। आज जो अखिलेश जी का अपने फेसबुक पोस्ट जिस पे चर्चा भी हो रही है, उसमें उन्होंने साधु संत का जिक्र किया है। उसमें एक बार मौलवी का कर दे, मौलवी तो बच्चों के साथ क्या क्या करते पकड़े गए हैं। पादरी भी छोटे छोटे बच्चों के साथ चर्च में क्या क्या करते पकड़े गए हैं। चलिए मौलवी और पादरी का नाम ले ले। अब मेरी बात पूरी हो जाती है, मैंने आपके बीच में एक भी बात नहीं बोला। हाँ, मुझे पता है एडवांस में आ जाती है नोटिफिकेशन। देखिए, सनातन समाप्त कर देंगे ये डीएमके ने कहा, राम जी का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर बेकार, राम गोपाल यादव जी ने कहा, मंदिर गुलामी की निशानी आरजेडी का बयान, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड, हिंदू धर्म धोखा समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी का फेसबुक और उनका बयान तो मैंने आपको सुना दिया है। राम भक्तों पर गोलियां चलाने का किसका इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं देवता जो होते हैं वो भगवान नहीं होते। कांग्रेस पार्टी के नेता ने यह भी कहा है, हालांकि ये यदुवंशी अपने आप को बताते हैं इनकी पार्टी के नेता, द्वारका में जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे वहां पर सम्मान देने के लिए, श्री कृष्ण जी की वो स्थली है वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए, तो उसको ड्रामा और नाटक कहने का काम। मैं तो केवल एक ही बार कह रहा हूं, हिंदू टेरर तो कहा जाता है ना, एक बार इस्लामिक जिहाद बोल दे कश्मीर में जो हुआ है 80 से 90 के बीच में, एक बार विवेक श्रीवास्तव जी बोल दे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, और यहां तक बाकी सब तो छोड़ दीजिए। आखिरी एक वाक्य, एक मुसलमान होने के नाते, पर महाराष्ट्र से होने के नाते एक वीडियो नहीं, क्लिप नहीं, मैं फोटो दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर है गणेश जी की पुलिस वैन में, आप देख सकते हैं इस तस्वीर को। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस तस्वीर को देखकर, कर्नाटका में इस तस्वीर को देखकर, मैं तो मुसलमान हूं पर हमारे लिए भी गणेश जी उतने ही आदरणीय हैं, उतने ही पूजनीय हैं। और यह तस्वीर देखकर मेरे मन में केवल एक सवाल उत्पन्न हुआ, किसी और धर्म के देवता पैगंबर को भगवान नहीं है या इस प्रकार से वैन में डालने की अगर हैसियत हो तो एक उदाहरण बता दे। और जब मांड्या में गणेश यात्रा पर हमला हुआ तो उनके गृह मंत्री पता है क्या बोलते कांग्रेस के, बोलते ये तो एक्सीडेंट हो गया, मतलब पत्थर फेंके गए, तलवारों से हमला हुआ और उसको एक्सीडेंटल बोला गया। यह इनकी मानसिकता है। एक बार बता दे कि ऐसी तस्वीर का समर्थन करते हैं कि खंडन करते हैं। जी जी, एक सेकंड विवेक, महाप्रसाद के अंदर मिलावट। जगन मोहन रेड्डी कह रहे हैं कि एनडीए इतना कॉम्युनल होगा मैंने सोचा नहीं है। चंद्रबाबू नायडू इतने कॉम्युनल हो जाएंगे मैंने सोचा नहीं है। मुझे पूरे मामले के अंदर झूठ परोसा जा रहा है। लेकिन प्रसाद के अंदर जो रिपोर्ट आई है उसमें फिश ऑयल है, मछली का तेल है, उसमें गाय के अंश मिले हैं, गाय की चर्बी के अंश मिले हैं, सोचिए। और इसके अलावा लाड़ मिली है जो कि बहुत ही खराब है। अब बताइए। अब देखिए, सबसे पहली चीज है, मैं 10 सेकंड पहले इनके ऊपर जरा बोल लूं। मैं शंकराचार्य, ज्योतिष मठ के शंकराचार्य ने यह कहा है कि एक ही आदमी दो गद्दियों पे आसीन नहीं हो सकता, या तो वो पॉलिटिशियन है और या फिर वो सन्यासी है। और मैंने खास उनसे बात करी और मैंने कहा योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा जिस दिन वो मुख्यमंत्री की पदवी पे बैठ गए वो सन्यासी नहीं रहे। अब आप खंडन करिए शंकराचार्य का। जब आप पॉलिटिशियन बन गए, जब असेंबली में आप कहते हैं मिटा के रख दूंगा, तो आप कहां के सन्यासी रहे, किसको आशीर्वाद दे रहे हैं माफिया को। और यही चीज अगर अखिलेश यादव बोलते हैं तो भाषा में रोलिंग रोल करके उसको गलत तरीके से प्रेजेंट ठीक है। एक सेकंड काउंटर पॉइंट शॉर्ट 15 सेकंड। मैं उन शंकराचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूं। उनका इस बयान से पहले एक और बयान था कि देश में जो मुसलमान आज रह रहे हैं इनको यहां नहीं होना चाहिए था, उनके लिए पाकिस्तान बन गया। उससे समर्थन करते हैं कि केवल जो अच्छा लगता है वो बयान समर्थन करते हैं और बाकी बयान का बिल्कुल नहीं, कॉपी पेस्ट डिलीट। बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरी बात, मेरी